प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्थिर का मतलब स्थिरता, स्टिलनेस, स्टेबिलिटी। कोई चीज़ स्थिर होने का मतलब है स्थिरता। और स्थिर होना ही, स्टिलनेस ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अगर ये आप सीख गए तो वास्तविक आपने जीवन जिया। और ये नहीं सीखा, ये यूँ कहें जीवन का जो मूल है वो यही है, स्टिलनेस, स्थिरता। प्रिय दोस्तों, हम क्या हैं? जब भी ये विचार आता है हमारे भीतर, ये जब भी विचार आता है, ये थॉट हमारे अंदर आता है कि हम क्या हैं, रात और दिन के बीच, सुख और दुख के बीच, अच्छा और बुरा, और जन्म और मृत्यु, इसी के बीच तो हम लगातार घूम रहे हैं। सब चीज़ घूम ही रही है, घड़ी अपनी दिशा में घूम रही है, रात और दिन के बीच, सुबह शाम, रात दिन, अच्छा बुरा, सुख दुख, बस यही तो सब हो रहा है। कभी आप स्वस्थ होते हैं, कभी आप अस्वस्थ होते हैं, कभी आप अच्छा महसूस करते हैं, कभी आप बुरा महसूस करते हैं। सारी चीज़ें दो के साथ हैं। वो स्थिर होने का मतलब ये है, हर चीज़ ही घूम रही है, हर चीज़ ही रोटेट हो रही है, हर चीज़ ही मूव कर रही है। जिस धरती पर अभी हम हैं, जहाँ हम अभी निवास कर रहे हैं, जहाँ आप सभी रहते हैं, हम सभी रहते हैं, क्या हमें ये एहसास है कि वह भी घूम रही है? आपको ये महसूस हुआ हो या ना हुआ, लेकिन वैज्ञानिक तो ये कहते ही हैं, वो हम सभी जानते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा देखा गया कि ये धरती घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही है, और किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यानी आप जहाँ रहते हैं वो भी घूम रहा है। लेकिन हमें कैसा महसूस हो रहा है कि हम स्टिल हैं, हम स्थिर हैं। हमें तो यही महसूस होता है कि हम स्थिर हैं, हम एक ही जगह हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, आप लगातार घूम रहे हैं। धरती खुद भी घूम रही है, पृथ्वी खुद भी घूम रही है, और सूर्य की चक्कर भी लगा रही है। हर चीज ही घूम रही है। एक विचार आता नहीं, मन में आप देखेंगे एक विचार आता नहीं, फिर दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार, एक साथ कई सारे विचार आपके साथ चलते हैं। ये घूमना ही है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और एक साथ कई। हमारे सामने तो एक विचार आता है, उसके साथ कई पीछे होते हैं, वे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वे बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे हैं। हमारे भीतर बहुत कुछ चल रहा है। आप अपने शरीर के सिस्टम में देखें, शरीर में रक्त का प्रवाह निरंतर चल रहा है, हृदय निरंतर धड़क रहा है, आपका हार्ट बीट हो रहा है या नहीं, धड़क रहा है, हृदय की धड़कन लगातार हो रही है, सांसें चल रही हैं, कोई भी चीज़ रुकी ही नहीं है, निरंतर चल रहे हैं। आप सोते हैं तो भी सांसें ऐसी हैं जो चल रही हैं। सिस्टम काम कर रहा है आपके शरीर का। आपके मन में विचार चल रहे हैं, आप सो रहे हैं तो सपने आ रहे हैं। अभी आप जब जागते हैं तो एक दूसरे प्रकार की चीज़ें होती हैं, आप सो जाते हैं तो सपने में चलते हैं। यानी लगातार चल रहा है, लगातार। और जन्म और मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है धीरे 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 मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। और जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो फिर जन्म की क्रिया में जा रहा है। कब तक? जब तक स्थिरता को नहीं पा जाता। स्थिर तत्व इतनी बड़ी चीज़ है, स्टिलनेस, स्थिर तत्व। और यही तत्व ही परम सत्य है, यही सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं। इसी को सत्य कहा गया है। अगर आपने स्थिरता को सीख लिया जीवन में, क्योंकि जब आप, हम सभी जानते हैं, जब आप शांत होते हैं, जब आपका मन शांत होता है, तो आप सॉल्यूशन देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके पास समाधान होता है, हर चीज़ का समाधान निकल आता है। लेकिन जब कई सारे विचार आपके पास होते हैं तो फिर आप जो भी आता है बस कर देते हैं। वो सही भी हो सकता है और नहीं भी। और यही ऐसा ही हम जी रहे हैं।
अगर आपने स्थिरता को पा लिया तो आपने जीवन को जान लिया। और जब आप स्थिर हो जाते हैं तभी वास्तविक शांति आपको मिलती है, वास्तविक आनंद प्रकट होता है। इसलिए स्थिरता ही जीवन की कला है। एवरीथिंग इज अनस्टिल। हर चीज इस ब्रह्मांड में हो रही हर एक चीज, हर एक हलचल, हर हलचल की कोई भी हलचल होती है तो उसकी एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। जैसे जन्म की एक शुरुआत है, एक अंत है। एक विचार शुरुआत होती, अंत होती। एक तारा जन्म लेता है, मरता है। ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं। तारा भी जन्म लेता है, मरता है। एक विचार आता है, मरता है। जो भी आया है वो जाएगा, क्योंकि हर हलचल की एक शुरुआत और एक अंत है। लेकिन जो स्थिरता है, स्टिलनेस है, इसकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई और ना ही अंत हुआ। ना तो कभी शुरुआत और ना कभी अंत, अनादि है। अगर इसी को ही योग की भाषा में अगर हम कहें तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि जो कहते। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। वृत्ति के चित्त क्या है? हमारा मन। एक साथ कई सारी वृत्तियां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके विचार आना बार बार, इनका निरोध हो जाना, ये रुक जाना। तो क्या होगा? तदा दृष्टा स्वरूप अवस्था, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। यानी आप अपने वास्तविक स्वरूप, जिसको मैं कहते हैं, जो वास्तव में आप हैं, अभी जो आप मैं कहते हैं वो तो आप शरीर को कहते हैं। अपने नाम को ही तो मैं कहते हैं हम। मैं कौन हूँ? जो भी आपका नाम है। मैं क्या हूँ? जो आपका घर है, जो आपका परिवार है, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस देश से जुड़ा हुआ हूँ। बस इतना ही तो है। यही आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन ये वास्तविक आइडेंटिटी नहीं है आपकी। हम अभी यही मानते हैं। स्थिरता ही वास्तविक आइडेंटिटी है, स्वरूप की उपलब्धि। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्ति। बस यही तो योग है। महापुरुषों की भाषा में, संतों की दृष्टि से, जो इस संस्कृति ने खोजा, जो भारतीय संस्कृति का मूल है, जो शिव तत्व है, वो स्थिरता है। तो स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अगर ये आपने सीख ली तो आपने सब सीख लिया। और अगर ये नहीं आता तो सब कुछ बाहरी चीज़ें करते रहिए। सब केवल फिजिकल रियलिटी के ऊपर आप भाग रहे हैं, भौतिक दृष्टि से भाग रहे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आप अपने शरीर और मन के ही तल पर हैं। बस घूम ही तो रहे हैं। और आप जो भी बनाएंगे वो नष्ट होगा। हर, जैसे मैंने बताया, जो भी पैदा होगा वो नष्ट हो जाएगा। कोई एक ऐसी चीज़ है जो ना तो पैदा होती है और ना ही नष्ट होती, बस वही स्थिर है। उसी को स्थिरता कहा गया। इसलिए स्थिरता ही जीवन का मूल आधार। स्टिलनेस, उसी को शिव तत्व, परम तत्व, आत्म तत्व, भक्तों की, उसी को भक्त भगवान कहते हैं। जिसको भक्त भगवान कहते हैं, जिसको वेद आत्मा कहता है, ब्रह्म कहता है, सब एक ही है। सब केवल स्थिरता ही है। स्थिरता को पाना ही जीवन का। इसलिए शांत, जिसलिए जो ध्यान करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वे और कुछ नहीं कर रहे हैं। वे किसको पा रहे हैं? स्थिरता। अपने भीतर जो हलचल चल रही है, जो दौड़ लगी हुई है, इसको बस खत्म करना चाहते हैं। स्थिरता को भी पाते हैं। और अगर आप भी वो पा जाएंगे तो आप, इस ब्रह्मांड का जो रहस्य है वही, और कुछ नहीं, स्थिरता ही जो आपके भीतर मौजूद है। लेकिन ये कहने सुनने की बात से नहीं होता, इसे करना पड़ता है। इसके लिए एक रास्ता है, इसके लिए एक फॉर्मेट है। उसी को योग कहा, उसी को ध्यान कहा, उसकी प्रक्रियाएं हैं, वो आप करिए और स्थिरता को पाइए। अगर आपने ये नहीं सीखा जीवन में, उसी के लिए मार्ग है ध्यान का, भक्ति का, ज्ञान का। अगर जीवन में हमने ये कला नहीं सीखी, सब कलाएं बेकार है, क्योंकि वो जो भी रहेंगी उनका अंत हो जाएगा। अगर हमने ये सीख ली तो हम अनंत हो जाएंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।